तो विद्या वृष्टि क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जो कि हमारा क्या नाम है, वास्तविक संख्या। क्या नाम है बाबू? वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर का वास्तविक संख्या का जितना भी बेसिक पॉइंट होगा हम लोग शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। चाहते हैं हम लोग तो वास्तविक संख्या पढ़ना क्या बाबू? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या कहाँ शुरू होता है बाबू? तो अंक से। कहाँ शुरू होता है? अंक से। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अंक। क्या पढ़ेंगे? अंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। तो अंक क्या होता है बाबू? अंक। तो अंक कहाँ शुरू होता है बाबू? तो सबको पता है कि अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारा टोटली अंक कितना होता है? अगर कुल अंक का बात किया जाए तो टोटली अंक कितना होता है बाबू? तो कुल अंक हमारा होता है 10। कितना? 0 से लेके 9 तक। तो वास्तविक संख्या, जो संख्या के बारे में सबसे पढ़ने से पहले हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? हम लोग अंक से। कहाँ से शुरू करते हैं? अंक से। तो अंक समझ में आ गया आप लोग को कि 0 से लेके 9 तक क्या होता है? हमारा अंक होता है। क्या होता है? अंक होता है। अब आते हैं हम लोग आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे बाबू? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है बाबू? तो लिखेंगे हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या कहते हैं बाबू हम लोग? प्राकृत संख्या। गिनती संख्या कहाँ शुरू होता है बाबू? तो गिनती की संख्या शुरू होता है हमारा 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? इन्फिनाइट, अनंत तक। कहाँ तक बाबू? अनंत तक। अच्छा, इसमें कुछ एक स्टार मार्क देकर हम लोग लिखेंगे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटा, स्टार मार्क, सबसे छोटा प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा बाबू? 1। तो प्राकृत संख्या हम लोगों ने देखा कि गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या बोला जाता है। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है बाबू? तो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? अनंत तक। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है बाबू? तो 1 होता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? अंक के बारे में। उसके बाद हम लोग देखें प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में। तो आते हैं हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या में जब हम लोग शून्य शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर, गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। तो जब गिनती की संख्या में हम लोग क्या शामिल करेंगे बाबू? तो शून्य। क्या इसमें याद रखेगा? मेन पॉइंट क्या है? शून्य है। शामिल करते हैं हम लोग। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक बाबू? इन्फिनाइट तक, अनंत तक। तो गिनती की संख्या में जब हम लोग शून्य शामिल करते हैं तो क्या बन जाता है वो?
पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। इसका कुछ देखते हैं हम लोग। इसे हमारे जो 10th क्लास में 9th क्लास में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। कैसे आता है देखते हैं हम लोग। स्टार मार्क बना के लिखना आप लोग कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होता है, ध्यान से देखो, प्राकृतिक संख्या बाबू 1 2 3 4 शुरू होता है, तो जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है सारा पूर्ण संख्या होता है। तो क्या लिखेंगे? सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी के सभी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सारे पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब 0 जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या में आता है नहीं। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सारे के सारे पूर्ण संख्या होती है, और जितने भी पूर्ण संख्या है सारे के सारे, और जितने भी पूर्ण संख्या है सारे के सारे प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है इस टाइप का कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इस लाइन को आप लोग 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। आते हैं हम लोग इसके बाद, हमारा अगला टॉपिक है पूर्णांक। क्या बाबू? पूर्णांक। हमारा अगला टॉपिक क्या है बाबू? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पूर्ण संख्या में यदि आप लोग ऋणात्मक संख्या शामिल कर देंगे, पूर्ण संख्या में यदि हम लोग ऋणात्मक संख्या शामिल करते हैं तो क्या बन जाता है बाबू? पूर्णांक संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनता है। तो पूर्ण संख्या में यदि हम लोग क्या शामिल करेंगे बाबू? ऋणात्मक संख्या। क्या? अंडरलाइन मार लीजिएगा इसको, ऋणात्मक संख्या। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बनता है। देखते हैं हम लोग कैसे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? 0 1 2 3 4 5, कहां तक? अनंत तक। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ऋणात्मक संख्या, -1, -2, -3, -4, कहां तक? इन्फिनाइट तक। ये हमारा क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम लोग जैसे ही ऋणात्मक संख्या शामिल किए क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो जो ई है ये हमारा क्या है जी? ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये हमारा क्या है? 1 से लेकर अनंत तक धनात्मक पूर्णांक। अच्छा आप लोग बताइए कि शून्य क्या है? धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है? तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 0 ना तो घटाने से कोई फर्क पड़ेगा ना ही जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ना तो धनात्मक पूर्णांक माना गया है ना ही। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग कि शून्य, क्या बाबू? शून्य शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है
और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। हाँ, लेकिन शून्य पूर्णांक है, ये भी याद रखना है, शून्य पूर्णांक है। लेकिन अगर बात बोला पूछा जाएगा आपसे कि धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो क्या आप लोग आंसर देंगे कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, सिर्फ क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो हम लोग देखे अंक, फिर उसके बाद देखे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और इसके बाद हम लोग क्या देखे बाबू? पूर्णांक संख्या। क्या देखे? पूर्णांक संख्या। आते हम लोग अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है इसमें सम संख्या। क्या बाबू? सम संख्या। अगला टॉपिक क्या है हमारा? सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तब ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए, दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसके? ऐसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो लिखते हैं हम लोग वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः या पूरी पूरी पूर्णतः विभाजित, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? सम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण। सम संख्या कहां से शुरू होता है? तो बात करते हैं अगर सम संख्या के बारे में हम लोग, तो सम संख्या हमारा शुरू होता है 2 से, 4, 6, 8, 10, कहां तक बाबू? अनंत। कहां तक? अनंत तक। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है बाबू? तो सबसे छोटा सम संख्या हमारा क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? सबसे स्टार मार्क बना के हम लोग लिखेंगे इसको, सबसे छोटा सम संख्या। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है बाबू? 2 होता है। क्या होता है बाबू? 2 होता है। अच्छा, इसके यूज क्या होगा? कभी कभी सवाल 10th बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में, कि सम सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या के वर्गों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है। ठीक है? तो सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है बाबू? 2 होता है। अब सम संख्या का कुछ रूप होता है, जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं चिमनी, और चिमनी में हम लोग बहुत आप लोग देखे होंगे कि जो ईटा जो पाथने वाले लोग होते हैं तो सांचा रखते हैं। तो उसी प्रकार सम संख्या का भी सांचा होता है, उसमें आप अंक रखिएगा तो सम संख्या का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। आप लोग उस ईटा को पक्का, जो भी गांव वाला लड़का होगा ना, तो उस ईटा को अपने से क्या कर देता है? उसको कुचल देता है। क्यों? क्या होता है, जब कच्चा कच्चा रहता है ना, तो उसको कुचलने में बड़ी मजा आता है। जब हम लोग छोटे थे, जब समझ नहीं था, हम लोग किए थे, तुम लोग भी करता होगा। तो ऐसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सम संख्या का सांचा क्या होगा बाबू? सांचा मतलब उसका रूप। तो लिखेंगे हम लोग स्टार मार्क बना के, सम संख्या का रूप। सम संख्या का रूप, तो सम संख्या का रूप होता है 2m। अब इसमें m क्या है? m प्राकृतिक संख्या है, और m के जगह पे जितना भी आप कोई भी प्राकृतिक संख्या उठा के रख देंगे, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? सम संख्या। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे जहां m बराबर प्राकृत संख्या। क्या बाबू? m बराबर प्राकृत संख्या। अब चेक करो तुम लोग। चलो चेक करते हैं हम लोग कि कैसे आता है। 2 है, और इसके जगह पर हम लोग प्राकृत संख्या का, सबसे प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है? 1 से। हम लोग 1 रखेंगे, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2 क्या है? सम संख्या।
अब इसके जगह पे हम लोग रखते हैं 2, तो 2 दूनी का 4, क्या है? सम संख्या। तो इस सम संख्या का रूप है, क्या है बाबू? सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या समझ में आ गया। तब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8 हमारी सम संख्या है अनंत तक। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है बाबू? 2 होता है। सम संख्या का अगर रूप का बात करें तो 2m क्या है हमारा? 2m क्या है हमारा? सम संख्या क्या है? रूप है। क्या है? रूप है। बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन है, देखो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो बिहार बोर्ड में इससे पूछता है, निम्न में से कौन एक सम संख्या है? तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है, हम लोग देखते हैं। तो देखो पहला 2m प्लस 1, दूसरा 2m माइनस 1, तीसरा 2m और चौथा 2m प्लस 3। तो कोई भी संख्या सम संख्या होगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो m के स्थान पर हम लोग प्राकृतिक संख्या रख के चेक करेंगे। तो चलो यहाँ रख के चेक करते हैं हम लोग। 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 बराबर कितना बाबू? 3। और 3 क्या है? विषम संख्या है। फिर यहाँ हम लोग रख के चेक करते हैं। 2 गुणे 1 माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 बराबर कितना? 1। ये भी क्या है? विषम संख्या है। यहाँ रख के हम लोग चेक करते हैं। 2 गुणे 1 तो बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा सम संख्या है। और इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 2 गुणे 1 और प्लस 3, तो 2 प्लस 3 बाबू क्या हो जाएगा? 5। तो हम लोग सारे केस जब देखा तो इसमें क्या मिला हमको कि 2m हमारा जो क्या है? सम संख्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी चुका है बिहार बोर्ड में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सम संख्या के रूप के बारे में। किसके रूप के बारे में? सम संख्या के। तो सम संख्या के रूप क्या होता है? 2m के रूप में होता है। आते हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है विषम संख्या। क्या बाबू? विषम संख्या। विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। तब ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं करता है, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे हम लोग वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? विषम संख्या। तब ऐसी संख्या जो 2 से, कितना से बाबू? 2 से, याद रखिएगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है ऐसी संख्या क्या होता है? हमारा विषम संख्या होता है। अब विषम संख्या देखते हैं हम लोग। तो विषम संख्या हमारा शुरू होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, कहां तक? अनंत। कहां तक बाबू? अनंत। सबसे छोटी अगर बात करते हैं हम लोग विषम संख्या का, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा क्या हो जाता है बाबू? 1। तो जिस प्रकार हम लोग सम संख्या का रूप देखें तो विषम संख्या का भी रूप होगा। तो विषम संख्या का रूप हमारा क्या होता है बाबू? विषम संख्या का
रूप। क्या बाबू, विषम संख्या का भी रूप होगा। तो विषम संख्या का रूप होता है 2m और प्लस माइनस 1। मतलब सम संख्या में यदि आप एक जोड़ेंगे या एक घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। ये सम संख्या हमारा सम संख्या का रूप है। और सम संख्या में एक जोड़ते हैं तभी विषम संख्या, सम संख्या में आप एक घटाते हैं तभी विषम संख्या। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल लेकर, इसके जगह पर अगर हम लोग 1 रखते हैं, क्योंकि m क्या है, अच्छा m क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे जहां m क्या है, जहां m बराबर, जहां m बराबर प्राकृत संख्या। क्या बाबू, m हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। तो रखते हैं हम लोग, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ 1 रखते हैं, अगर 1 जोड़ेंगे तभी भी हो जाएगा कितना, 2 + 1 = 3। यदि 1 घटाते हैं इसमें तो 2 - 1 बराबर कितना, 1। तो क्या रहा है, ये दोनों क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या है। तो 2m ± 1 यदि प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हर कंडीशन में क्या आएगा, हमारा विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, ये है हमारा विषम संख्या का रूप। क्या है, विषम संख्या का रूप है। तो हम लोग अंक से लेकर और विषम संख्या तक आज पढ़े। अंक पढ़े, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, गुणांक पढ़े, सम पढ़े, विषम पढ़े। इसके और सारे भी जो पॉइंट है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।